कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मुझ पर ही आशिक हो गया था। वह हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता हो। यह सब मुझे बहुत परेशान करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को उससे कैसे बचाऊं। मेरा दामाद हर रोज़ मेरे घर आ जाया करता था और मैं उसे अपने घर आने जाने से रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेरा दामाद था। एक दिन मेरे दामाद ने मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरन उसके साथ वो सब करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सबीना बेगम है और मेरी उम्र इस वक्त लगभग 45 साल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी थी और हमारे परिवार का रिवाज भी यही था। यही वजह थी कि जब मैं 35 साल की हुई तब तक मेरी बेटी भी जवान हो चुकी थी और हमारे परिवार में बेटी के जवान होते ही उसकी शादी कर दी जाती थी। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ था। मेरा कद 6 फुट लंबा था और मैं बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। यही वजह थी कि मेरा दामाद भी मुझ पर फिदा हो चुका था। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर आई, तब मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लगती थी। एक दिन वह मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठी थी और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। परेशानी में मैं अपनी बेटी की शक्ल देखने लगी। अभी मैं उसकी तरफ देख रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरी बेटी ज़रा ज़रा सी बात पर रो पड़ती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा छोटा था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी है कि उसका पति उससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है। मेरी बेटी की शादी को आज 4 महीने गुजर चुके थे। शादी होने से पहले मैं अपने दामाद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन मैं उसकी शराफत भरे चेहरे से धोखा खा चुकी थी। उस समय मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे दामाद की नज़र मुझ पर है और वह मुझे चाहता है। मेरा दामाद वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वह बहुत हैंडसम और एक खूबसूरत जिस्म का मालिक भी था। मेरी बेटी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शुरू के दिनों में मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका रवैया मेरी बेटी के साथ दिन ब दिन बदलते जा रहा था। शुरू में जब भी मेरी बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था। खुशी और प्रसन्नता उसके मुंह से फूट रही होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन भी गुजरते जा रहे थे उसके रवैये में तब्दीली आती जा रही थी। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करने लगा था। पहले तो मैंने अपनी बेटी की बातों में ज़्यादा दखल भी नहीं दिया, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि शायद मसला खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा था। मेरी बेटी हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मुझसे भी अब सब्र नहीं हो रहा था। इसलिए आज मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने दामाद से आज बात करके रहूँगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त अपने घर बुला लिया, क्योंकि रात के वक्त मेरे घर कोई मौजूद नहीं होता था और मेरा पति रात के वक्त ड्यूटी चला जाता था। मैंने उसे रात के वक्त इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे अकेले में खुलकर बात कर सकूं और उसे समझा सकूं। अभी रात के 8 बज रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतज़ार करने लगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे लिविंग रूम के अंदर ले गई और सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। दामाद बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। मैं जाकर उसके लिए चाय बनाकर लाई और अपने दामाद के पास ही बैठ गई। फिर मैंने उससे कहा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच क्या बात हुई है? मैं अपने दामाद के और करीब आकर बैठ गई और उसे बहुत प्यार से पूछने लगी। मेरा दामाद मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने फिर से अपने दामाद से पूछा, बेटा बताओ ना क्या बात हुई है?
वह बहुत अजीब से लहजे में बोला, मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं बहुत हैरत के साथ अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। फिर वह मुझसे कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपको चाहता हूँ और मैं हर हाल में आपको पाना चाहता हूँ। सबीना बेगम, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप अच्छी लगती हैं। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को अब क्या जवाब दूं। मैं बस उसकी तरफ देखी जा रही थी, लेकिन ऐसी बात करने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह मुझे देखकर हंस रहा था, लेकिन मेरे अंदर उससे बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपने दामाद से कहा कि मेरी बात सुनो, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारी सास भी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ही खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर रही थी कि तभी वह मुझसे कहने लगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आज़ाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ और मैंने आपको बहुत साफ अल्फाज में बता दिया है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यह कहते ही उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बाहें खींचकर मुझे अपने करीब बिठा लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने दामाद को कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने दामाद के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती। मैंने जल्दी से खुद को अपने दामाद से दूर कर लिया। मुझे अपने पति से भी डर लग रहा था कि अगर उसको पता चल गया तो वह मेरा क्या हाल करेगा। जैसे ही मैं दूर होकर बैठी, मेरा दामाद मुझसे कहने लगा, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने मेरे साथ ऐसा ताल्लुक़ कायम न किया तो मैं आपकी बेटी के साथ कभी कुछ नहीं करूँगा। उसकी कोई भी जायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा और उसे ऐसे ही दुखी रखूँगा। मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहती थी, इसलिए अपने दामाद के ऐसे अल्फाज सुनते ही मैं उसकी सारी बातें मानने लगी। उस दिन मैंने अपने दामाद की हर मुराद पूरी कर दी। वह जो कुछ चाहता था मैंने मजबूरन उसे दे दिया। मेरा दामाद अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब वह मेरी बेटी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा था। अब वह जब भी मुझसे कहता, मैं उसकी हर बात मानती थी और कभी भी किसी बात के लिए इनकार नहीं करती थी। यह सब कुछ करने से अब वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। आज मेरी बेटी की शादी को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यह बात मेरे दामाद ने और मैंने आज तक किसी को पता नहीं चलने दी। हम सब लोग बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।